मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। जो पिछली जो कक्षा थी हमने उसमें एक सामान्य परिचय देखा था हमने कि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था देश आजाद होने के बाद, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, ठिकाने कितने थे, रियासतें कितनी थी। तो हमने देखा था कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। उन रियासतों के बारे में भी हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेवाड़ राज्य का इतिहास हम प्रारंभ करते हैं, जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे राजा हुए, सांगा जैसे प्रतापी शासक हुए, कुंभा जैसे शिल्पकला प्रेमी हुए, और एक ऐसा क्षेत्र जहां की महिलाओं ने दधकती हुई ज्वाला में हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। बिल्कुल इसको जीरो लेवल से प्रारंभ करेंगे। देखो बहुत ही प्रारंभिक लेवल से। देखो इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो एक इस प्रकार का क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है इस प्रकार का। एक बात करते हैं महाभारत काल की। ये इस प्रकार का एक क्षेत्र है। मेवाड़ इस प्रकार का पहले एक क्षेत्र था। महाभारत काल में ये जो एक जनपद हुआ करता था, पहले जनपद हुआ करते थे, सीवी जनपद। महाभारत काल में ये जो क्षेत्र है ये सीवी जनपद का एक अंग था, या यूं कह सकते हैं सीवी जनपद का एक भाग था, जिसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। इसकी राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका, जिसका वर्तमान में नाम है नगरी। और नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो महाभारत काल में एक इस प्रकार का एक क्षेत्र हुआ करता था, जो कि एक सीवी जनपद का अंग था या सीवी जनपद का भाग था, और उसकी जो राजधानी थी कौन सी थी? मध्यमिका थी। सीवी जनपद की जो राजधानी थी कौन सी थी? मध्यमिका थी, जिसका वर्तमान में नाम क्या मिलता है अपने को? नगरी इसका वर्तमान में नाम है। और यह नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्षेत्र में क्या था? एक जाति निवास करती थी, मेव जाति। कौन सी जाति निवास करती थी? मेव जाति, या कहीं कहीं इसको मेर जाति भी कहा जाता है। मेव या मेर जाति की जो यहां पर अधिकता थी, यानी इस जाति के लोग यहां पर ज्यादा निवास करते थे। इस जाति के लोग यहां पर ज्यादा निवास करते थे, इसलिए इस मेर जाति के निवास के कारण इसको कहा गया मेदपाट। क्या कहा गया? मेदपाट। मेर जाति के निवास होने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा? मेदपाट कहा जाने लगा। मेदपाट जो एक संस्कृत शब्द होता है, और इसी का अपभ्रंश होकर आगे पड़ा प्रागवाट। क्या पड़ा? प्रागवाट। मेदपाट का ही क्या नाम हुआ? प्रागपाट, प्रागवाट। इनका जो अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है मेवों का देश। यानी जिस क्षेत्र में मेव जाति निवास करती है उसे हम क्या कहते हैं? मेदपाट या प्रागवाट कहते हैं। कालांतर में आगे चलकर इसी क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? मेवाड़ पड़ा। आगे चलकर ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? मेवाड़ पड़ा। इसी क्षेत्र का क्या नाम हो गया? मेवाड़ हो गया। अब देखो मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मेवाड़ शब्द कहां से आया इसको हम देखते हैं। देखो यहां पर जो जाति निवास करती थी, कौन सी जाति निवास करती थी? मेव जाति निवास करती थी। मेव या हम कह सकते हैं मेर जाति। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेवाड़ की। देखो मे का मतलब क्या हो गया यहां पर? मेव। और वाड़ का मतलब हो गया रक्षित। वाड़ का मतलब क्या हो गया? रक्षित। यानी मेवों से रक्षित प्रदेश या मेवों से रक्षित देश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। मेवों से रक्षित प्रदेश या मेवों से रक्षित देश क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया। तो ये मेवाड़ शब्द इस प्रकार से निकलकर आया हमारे सामने। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मेवाड़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस प्रकार का स्वरूप है। वर्तमान की अगर हम बात करें, मेवाड़ के अगर वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें, ये इस तरह से मेवाड़ है। देखो इसके जो ये हो गया मेवाड़,
इसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसका अंदर देखो एक तो आता है भीलवाड़ा, कुछ भाग भीलवाड़ा का आता है, फिर उदयपुर पूरा आ जाएगा इसके लिए, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये वर्तमान में ये जो जिले हैं, इन जिलों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़। अब बात करते हैं कि इस मेवाड़ पर किस वंश ने शासन किया। तो उसके अभी हम पहले जब रियासतें पिछली क्लास में हमने जब बात की तो वहां हमने देखा था कि गुहिल वंश, जिसका आगे चलकर नाम क्या पड़ा, सिसोदिया वंश पड़ा, उस गुहिल वंश ने इस मेवाड़ पर क्या किया था, राज किया। तो बात करते हैं हम गुहिल वंश को लेकर, बात करते हैं कि गुहिल वंश जो है वो कहां से आया, उसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ पर जो शासन करने वाला वंश था वो कौन सा वंश था, गुहिल वंश, या जिसे गुहिलोत वंश भी कहते हैं। और आगे चलकर इसी वंश का क्या नाम पड़ा, सिसोदिया वंश नाम पड़ा। सिसोदिया वंश कैसे पड़ा ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो शासन करने वाला वंश हो गया गुहिल वंश, और इसको कहा जाता है कि संसार का सबसे प्राचीन राजवंश। गुहिल वंश को हम क्या कहते हैं, संसार का सबसे प्राचीन राजवंश इस गुहिल वंश को कहा जाता है। अब देखो बात करते हैं कि इस जो गुहिल वंश जो है, इन गुहिलों की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखो इसके संदर्भ में अलग अलग मत दिए जाते हैं गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिलों की उत्पत्ति को लेकर देखो अलग अलग मत दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल, देखो अबुल फजल का यह मानना है कि जो गुहिल जो है ये एक ईरान का एक शासक था, नौशेखा आदिल। अबुल फजल जो गुहिल है उनको नौशेखा आदिल की संतान मानते हैं। इनका मानना है कि नौशेखा आदिल जो है वो भारत पर आक्रमण करने आता है और यहीं वो निवास करने लगता है। इस प्रकार से इसका वंश आगे बढ़ता है। तो ईरान का एक शासक था नौशेखा आदिल, उसकी संतान मानता है कौन, अबुल फजल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए और अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे अबुल फजल। इनका मानना है कि जो गुहिल है वो ईरान का एक शासक हुआ था, नौशेखा आदिल उनकी संतान है। आगे हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। ये भी मानते हैं कि जो गुहिल थे ये क्या थे, विदेशियों की संतान है, यानी विदेशी थे। जबकि ये क्या मानता है कि ईरान का एक शासक था। अबुल फजल क्या मानते हैं, ईरान का एक शासक था, क्या नाम था, नौशेखा आदिल। नौशेखा आदिल की संतान मानते हैं अबुल फजल, जबकि कर्नल जेम्स टोड इनको क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। अब हम बात करते हैं एक जैन ग्रंथ है शत्रुंजय महात्म्य। जैन ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य, उसकी बात करते हैं हम। एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य, इनका मानना है कि इन गोहिलों का जो उद्भव हुआ एक गुजरात का एक क्षेत्र है वल्लभ नगर या वल्लभी नगर, एक इस प्रकार का एक क्षेत्र है गुजरात का वल्लभी नगर गुजरात, और इसकी जो राजधानी थी वो थी आनंदपुरा। आनंदपुरा। तो शत्रुंजय महात्म्य का मानना है कि जो गोहिलों की जो प्रारंभ हुआ या गोहिल वंश का जो उद्भव हुआ वो कहां से माना जाता है, वल्लभी नगर गुजरात, जिसकी राजधानी कहां थी, वल्लभी नगर की राजधानी कहां थी, आनंदपुरा, यहां से इनका उद्भव माना जाता है। इसका जो समर्थन करते हैं कौन करते हैं, मोहनोत नैनसी भी क्या करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके उत्पत्ति को लेकर, इनकी बात हो गई भाई इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इनका जो राज चिन्ह था, जो झंडा था वो किस प्रकार का था। मेवाड़ का जो झंडा था वो किस प्रकार का था। देखो झंडे की अगर हम बात करें, इनका जो झंडा था कुछ इस प्रकार से था।
इस प्रकार से झंडा था जिसके बीच में लिखा हुआ था मेवाड़। क्या लिखा हुआ था? मेवाड़। और यहां इसमें इस प्रकार से एक पट्टी लगी हुई थी नीचे, जैसा कि आप फोटो में देख ही रहे हो, इस तरह से पट्टी लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था जो दृढ़ रखे धर्म को, जो दृढ़ रखवे, जो दृढ़ रखवे धर्म को, तिहि रखवे करतार। क्या लिखा हुआ था पट्टी में? जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रखवे करतार, जो दृढ़ रखे हुए धर्म को तिहि रखवे करतार, या इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इस पर जो लिखा हुआ था वो तो क्या लिखा हुआ था? जो दृढ़ रखवे धर्म को तिहि रखवे करतार। और इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब ये हुआ कि भगवान भी उसी की रक्षा करता है जो अपने धर्म की रक्षा करता है, या यूं कह सकते हैं कि तलवार उठाने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म के खातिर उसको तलवार उठाने का अधिकार है। तो इस प्रकार के ये पंक्ति लिखी हुई है। और बीच में क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ लिखा हुआ है। जो ऊपर जो है, ऊपर यहां पर क्या है इस जगह, इस तरह से यहां पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ, झंडे के ऊपर किसका चिन्ह बना हुआ है? सूर्य का चिन्ह बना हुआ, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो गोहिल थे ये अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। तो इस बात का आप कई बार प्रश्न बन सकता है कि गोहिल वंश सूर्यवंशी थे, इसका प्रमाण दीजिए। एक तो प्रमाण ये हो गया कि इनका जो झंडा है, इस झंडे पर क्या है? सूर्य का चिन्ह है, जिससे ये सिद्ध होता है कि अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। दूसरा जो प्रमाण मिलता है अपने को, जो कालभोज आगे हम पढ़ेंगे जिसे बप्पा रावल कहते हैं, कालभोज, उनने जो सिक्के चलाए थे, कालभोज ने जो सोने के सिक्के चलाए थे, उन पे भी देखो सूर्य की आकृति अंकित है, इससे भी ये सिद्ध होता है। उसके बाद देखो आगे एक जो एकलिंगनाथ जी जो प्रशस्ति है उस पर भी देखो सूर्य वंशी को लेकर कुछ बातें लिखी गई है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दूसरा देखो क्या है इसमें, देखो एक इस प्रकार से एक योद्धा बना हुआ है इस तरह से, जिसने हाथ में क्या ले रखी है? तलवार ले रखी है। तो ये एक क्षत्रिय योद्धा है। इधर क्या बना हुआ है? क्षत्रिय योद्धा बना हुआ है। और इसके इस तरफ एक भील का चित्र बना हुआ है। क्षत्रिय योद्धा के हाथ में तो क्या है? तलवार है। क्या है? तलवार। जबकि जो भील है इसके हाथ में क्या है? तीर कमान है। इसके हाथ में क्या है? तीर कमान। भील के हाथ में क्या है? तीर कमान है। और माना जाता है कि ये जो भील है ये पुंजा जी है, पुंजा भील, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे? भील सेनापति थे, पुंजा भील। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मेवाड़ का क्या हो गया? झंडा हो गया, जिसके बीच में क्या लिखा हुआ है? मेवाड़। और नीचे ये एक पट्टी है जिस पर क्या लिख रखा है? जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार। झंडे के दोनों तरफ दो व्यक्तियों की चित्र बने हुए हैं, जिसमें एक तरफ क्या है? क्षत्रिय का चित्र है, जबकि दूसरी तरफ क्या है? कि भील का चित्र है, जो हाथ में क्या लग रखा है? तीर कमान ले रखा है। ऊपर क्या बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। आगे हम इसको कुछ लेकर और बातें करते हैं। देखो जो गुहिल वंश था, देखो गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं, कुल देवता है एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी, जिनका मंदिर बना हुआ है कैलाशपुरी उदयपुर में। इनका मंदिर कहां बना हुआ है? कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके जो कुल देवता है वो कौन है? एकलिंग नाथ जी। ये अपना आपको एकलिंग नाथ जी का दीवान कहते थे। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने, और इन एकलिंग नाथ जी को उन्होंने मेवाड़ का राजा घोषित किया था और कहा था कि एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के राजा है और मैं इनका क्या हूं? दीवान हूं। मतलब इसके बाद जितने भी जो गुहिल वंश के जो शासक हुए थे वो सब अपने आप को एकलिंग नाथ जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे। अब बात करते हैं इनके जो इष्ट देवता या आराध्य देव, आराध्य देव या इष्ट देवता की हम बात करते तो वो है चारभुजा नाथ। चारभुजा नाथ गढ़बोर, इनका मंदिर कहां बना हुआ है? गढ़बोर। और गढ़बोर कहां पर है? राजसमंद।
गढ़बोर कहां पर है? राजसमंद में गढ़बोर। ठीक है, तो इनके जो कुल देवता है, कुल देवता कौन थे? एकलिंगनाथ जी। आराध्य देव कौन थे? चारभुजानाथ। कौन है? चारभुजानाथ। इनकी जो कुल देवी है, देखो कुल देवी है इनकी बाण माता। गोइलों की कुल देवी क्या है? कौन है? बाण माता। इनके भी देखो दो मंदिर बने हुए, एक तो इनका बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है, और एक इनका मंदिर बना हुआ है केलवाड़ा में। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो आराध्य देवी है या इष्ट देवी। आराध्य देवी, आराध्य देवी है इनकी चारभुजा माता, चारभुजा माता, जिसका मंदिर कहां पर है? हल्दी घाटी। कहां है? हल्दी घाटी में। ठीक है, तो ये हो गए देखो गोहिलों के जो कुल देवता है। गोहिलों के कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी है। और ये गोहिल वंश के जो शासक थे अपने आप को एकलिंगनाथ का दीवान मानते थे। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है, और ये जो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था हरित ऋषि जो है उनके आग्रह पर बप्पा राव लिया, जिसे हम काल भोज भी कहते हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया। आगे हम देखेंगे इस पूरी कहानी को। और निर्माण कराकर उन्होंने कहा था, बप्पा राव ने कहा था कि जो एकलिंगनाथ जी ये मेवाड़ के राजा हैं और मैं स्वयं इन एकलिंगनाथ जी का क्या हूं? दीवान हूं। इस प्रकार से जितने भी जो गोहिल वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। इनके जो आराध्य देव या जो इष्ट देव है वो है चारभुजानाथ, जिनका जो मंदिर बना हुआ है गढ़बोर राजसमंद के अंदर। और इनकी जो कुल देवी है बाण माता। और इनका जो मंदिर बना हुआ है, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है, एक बना हुआ है केलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो इष्ट देवी है, जो आराध्य देवी है, वो है चारभुजा माता, और जिनका मंदिर कहां बना हुआ है? हल्दी घाटी में इनका मंदिर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो राजधानियां थी, राजधानियां कौन कौन सी थी, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं जो मेवाड़ है इनकी जो कौन कौन सी राजधानियां रही है उनको लेकर हम बात करते हैं। देखो इनकी जो सबसे पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी? नागदा। मेवाड़ की जो पहली राजधानी थी कौन सी थी? नागदा थी। नागदा को जो अपनी राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? काल भोज ने बनाया था। काल भोज, जिसे हम क्या कहते हैं? बप्पा रावल भी कहते हैं। काल भोज ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी मेवाड़ की जो पहली राजधानी थी, सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। उसके बाद जो दूसरी जो राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी? आहड़ बनी थी। आहड़ को जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था अल्लट ने। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका कारण क्या था कि आहड़ जो है एक व्यापारिक केंद्र था, वहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था, और इसीलिए अल्लट ने क्या किया? आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। इसी अल्लट को आलू रावल की उपाधि दी जाती है, और कहा जाता है कि यही एकमात्र पहले मेवाड़ के शासक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। आगे बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ को जो सबसे पहले राजधानी बनाया था वो बनाया था रावल जैत्र सिंह ने। रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब छीन लिया गया तो उसके बाद जो उदय सिंह थे, उदय सिंह ने क्या किया? उदयपुर और गोगुंदा दो राजधानी बनाई थी उदय सिंह ने, उदयपुर और गोगुंदा। ठीक है, तो सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा, जिसको किसने बनाया था? कालभोज ने। दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहड़, किसने बनाई थी? अल्लट ने। तीसरी राजधानी मेवाड़ की कौन सी थी? चित्तौड़गढ़, किसने बनाई थी? रावल जैत्र सिंह ने। इसका भी कारण हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों बनाया था चित्तौड़गढ़ अपनी राजधानी। उसके बाद जो चौथी राजधानी थी कौन सी थी? उदयपुर। और पांचवी राजधानी तो कौन सी थी? गोगुंदा। ये दोनों राजधानी किसने बनाई थी? उदय सिंह ने। उसके बाद देखो जो छठी राजधानी थी कुंभलगढ़, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो अपना शासन कार्य जब प्रारंभ किया था तो कुंभलगढ़ से ही किया था, इसलिए जो छठी जो राजधानी थी महाराणा प्रताप ने बनाई थी, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद जो शाहबाज खान है उसने आक्रमण करके जब कुंभलगढ़ दुर्ग छीन लिया तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाया था? चामुंड को। तो इस प्रकार से जो दोनों राजधानियां बनाई थी ये किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने दो राजधानी बनाई थी। उसके बाद पुणे चित्तौड़गढ़ राजधानी बना मेवाड़ की। उसके बाद देखो क्या हुआ कि जो अमर सिंह था उसने अकबर के साथ संधि कर ली और शर्त ये रखी थी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उन्हें वापस से लौटा दिया जाए। इस प्रकार से जो अमर सिंह है, अमर सिंह ने क्या किया? महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को पुणे अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद देखो उदयपुर, एक महाराजा हुए थे भीम सिंह। अंग्रेजों के शासन काल के समय कर्नल जेम्स टोड के आग्रह पर भीम सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और उदयपुर को पुणे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से ये क्या हो गया? उदयपुर की कुल कितनी राजधानियां थी? 9 राजधानियां बनी थी। सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा।
दूसरी कौन सी थी आहार, तीसरी कौन सी थी चित्तौड़गढ़, चौथी कौन सी थी उदयपुर, पांचवी कौन सी थी गोगुंदा, छठी कौन सी थी कुंभलगढ़, सातवीं चावंड, आठवीं चित्तौड़गढ़ और नवीं उदयपुर। इस प्रकार से देखो कि जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर 2 बार राजधानी बनी थी इनकी। चित्तौड़गढ़ भी कितनी बार राजधानी बना मेवाड़ की, 2 बार, और उदयपुर भी कितनी बार बना, 2 बार मेवाड़ की राजधानी बनी। अब हम इसका विधिवत तरीके से इसका आरंभ करते हैं कि ये जो इतिहास है इनका किस प्रकार से इनका जो वंश चला उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखो एक राजा हुए विवस्वान, विवस्वान नाम का एक राजा था और जिसका अर्थ होता है सूर्य। कहा जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, विवस्वान की उत्पत्ति किससे हुई थी, सूर्य से हुई थी। विवस्वान की जो उत्पत्ति है ये किससे मानी जाती है, सूर्य से मानी जाती है। इसका जो देखो 51वां वंशज था, 51वां वंशज कौन थे, दशरथ। इनके जो 51वें वंशज थे कौन थे, दशरथ थे। दशरथ के पुत्र थे श्री राम। कौन थे, श्री राम। राम के 2 पुत्र थे, एक का क्या नाम था लव, दूसरे का क्या नाम था कुश। अब देखो जो कुश है, इस कुश के 108वें वंशज थे, 108वें वंशज थे जिनका नाम था विजयभूप। क्या नाम था, विजयभूप। अब देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अयोध्या थी। कौन सी थी, अयोध्या। विवस्वान जिसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है और उनके जो 51वें वंशज हुए थे वो कौन थे, दशरथ थे। दशरथ के पुत्र कौन थे, श्री राम, और राम के 2 पुत्र थे लव और कुश के जो 108वें वंशज थे उनका क्या नाम था, विजयभूप। यानी विवस्वान से लेकर विजयभूप तक इनकी जो राजधानी थी कौन सी थी, अयोध्या थी। अब आगे देखना कि ये जैसे एक अयोध्या नगर है या अयोध्या नगरी है और इधर एक ये हो गया अयोध्या। अयोध्या यहां पड़ता, देखो एक सेक्टर था वल्लभी नगर। वल्लभी नगर कहां पड़ता है, ये गुजरात में। वल्लभी नगर गुजरात में। विजयभूप ने क्या किया, अपनी राजधानी को अयोध्या से कहां स्थानांतरित कर दिया, वल्लभी नगर गुजरात में स्थानांतरित कर दिया। यानी विजयभूप ने अपनी राजधानी अयोध्या के बाद या अयोध्या को छोड़कर किसको बना दी, वल्लभी नगर को अपनी राजधानी बना दी। ठीक है। अब देखो यहां से अब ये विजयभूप कहां के राजा हो गए, कहां के शासक हो गए, विजयभूप अभी शासक है कहां के, वल्लभी नगर के। वर्तमान में अब देखते हैं अपन विजयभूप, वल्लभी नगर के शासक कौन है, विजयभूप है। समझना ध्यान से। अब देखो क्या हुआ कि विजयभूप के बाद इनका जो 6ठा वंशज था जिसका नाम था शिलादित्य। इनका 6ठा वंशज कौन था, शिलादित्य। एक बार फिर से समझ ले। देखो विवस्वान जिसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सूर्य से मानी जाती है। इनके 51वें वंशज थे दशरथ, राजा दशरथ। राजा दशरथ के पुत्र थे श्री राम और राम के 2 पुत्र थे लव और कुश के जो 108वें वंशज थे कौन थे, विजयभूप। यानी विवस्वान से लेकर विजयभूप तक इनकी जो राजधानी थी सूर्यवंशी, इसलिए इनको कहते हैं, देखो सूर्य से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी जो राजधानी थी कौन सी थी, अयोध्या। उसके बाद क्या हुआ कि विजयभूप ने क्या किया, अपनी राजधानी अयोध्या से कहां स्थानांतरित कर दी, वल्लभी नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। उसके बाद देखो वहां पर जो विजयभूप है इसका जो 6ठा वंशज था कौन था, शिलादित्य। अब ध्यान देखिए शिलादित्य कहां के राजा है, वल्लभी नगर के। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ते हैं। देखिएगा ये एक क्षेत्र है या जगह है वल्लभी नगर, वल्लभी नगर, और जिसके राजा कौन है अभी, शिलादित्य। यहां के राजा है शिलादित्य। अब देखो यहां पर एक सेक्टर पड़ता है, एक सेक्टर पड़ता है इधर आबू। आबू पर देखो परमार वंश का शासन था और यहां की एक परमार राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था, पुष्पावती। वल्लभी नगर के शासक कौन है, शिलादित्य। और एक यहां पर क्षेत्र पड़ता है आबू जहां पर परमार वंश का शासन था और वहां की एक परमार राजकुमारी थी पुष्पावती। इस शिलादित्य का विवाह हो जाता है किससे साथ, पुष्पावती के साथ।
यानी शिलादित्य का विवाह किसके साथ होता है? पुष्पावती के साथ शिलादित्य का विवाह होता है। और विवाह होने के बाद पुष्पावती कहाँ आ जाती है? वल्लभी नगर आ जाती है। देखना, आप ध्यान से समझना, यहाँ से वल्लभी नगर आ जाती है। अब क्या होता है कि लगातार इनके जो संतान होती है, 6 संतान क्या होती है? पुत्रियां होती है। 6 संतान क्या होती है? पुत्रियां होती है। इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। जब 7वीं बार जब पुष्पावती जब गर्भवती होती है तो ये पुत्र की मन्नत मांगने के लिए कहाँ आ जाती है? आबू आ जाती है। यहाँ पर अबूर्दा देवी है, जिसे अंबा माता भी कहते हैं, उनका मंदिर बना हुआ है आबू। और यहाँ ये पुत्र की मन्नत मांगने के लिए आ जाती है पुष्पावती। अब आगे देखिएगा, पुष्पावती कहाँ पर है? आबू में है। अपने पुत्र की मन्नत मांगने के लिए अबूर्दा देवी यानी अंबा माता की यहाँ पे आई हुई है। और शिलादित्य कहाँ पर है? वल्लभी नगर में है। शिलादित्य कहाँ पर है? वल्लभी नगर में। और पुष्पावती कहाँ पर है? आबू में। इधर क्या होता है? उसी दौरान जब पुष्पावती कहाँ होती है? आबू में होती है। और शिलादित्य कहाँ होते हैं? वल्लभी नगर में। इधर से क्या होता है? जो अरब शासक हैं, अरबों का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। और अरबों का आक्रमण हो जाता है। और उस आक्रमण में क्या होता है? ये शिलादित्य क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। शिलादित्य क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि शिलादित्य तो शहीद हो गए, और जो पुष्पावती है वो कहां पर है? आबू में है। पुत्र की मन्नत मांगने के लिए वह अबूर्दा देवी के मंदिर में आई हुई है, पुत्र की मन्नत मांगने के लिए। और उधर क्या होता है? वल्लभी नगर में अरबों का आक्रमण हो जाता है और उसमें शिलादित्य मारे जाते हैं। ये खबर पहुंचती है किसके पास? पुष्पावती के पास खबर पहुंचती है। अब देखो यहाँ पर क्या पहले क्या होता था? महाराज शहीद हो गए यानी महाराजा मारे गए। अब क्या होगा? जो पुष्पावती है उसको क्या करना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है? गर्भवती है। तो गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती है। ठीक है। लेकिन दूसरी प्रथा ये थी कि अगर किसी स्त्री का अगर पति मर जाता है तो या तो उसको सती होना पड़ेगा, या यदि वो पियर में है तो वो अपने पिता के घर पे भी नहीं रह सकती। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो आबू है ये इसके पिता का घर है, तो ये यहाँ पे भी नहीं रह सकती, क्योंकि जिस स्त्री का पति मर जाता है वो अपने पियर में नहीं रह सकती। और दूसरा उसको क्या होना पड़ेगा? सती होना पड़ेगा। लेकिन वो गर्भवती है तो सती भी नहीं हो सकती। इसलिए वो क्या करती है? यहां से चलती है और आगे चलकर एक नगर पड़ता है इधर, विजयनगर। कौन सा नगर पड़ता है? विजयनगर। विजयनगर में ये एक स्त्री की यहां रुकती है, एक औरत जिसका नाम था कमलावती। देखो कमलावती एक ब्राह्मण की पत्नी थी, विधवा थी, लेकिन इसके भी कोई संतान नहीं थी। यानी एक ब्राह्मणी थी कमलावती। पुष्पावती यहां से चलती है, कहां से? आबू से। और ये विजयनगर में आती है, गर्भवती होती है, विजयनगर में आती है। किसके यहाँ रुकती है? कमलावती के यहाँ रुकती है। कमलावती एक ब्राह्मणी थी, विधवा औरत थी, जिसके कोई संतान नहीं थी। यहाँ रुकने के बाद कुछ दिनों बाद ये पुष्पावती एक पुत्र को क्या देती है? जन्म देती है। और पुत्र किसको सौंप देती है? कमलावती को सौंप देती है। और क्या होती है? शिलादित्य की याद में क्या हो जाती है? सती हो जाती है। अब देखो इसने पुत्र किसको सौंप दिया? कमलावती को सौंप दिया। और पुष्पावती क्या हो गई? सती हो गई। अब क्या हुआ कि इसको डर लगने लगा कमलावती को, क्योंकि ये क्या थी? विधवा थी और इसके कोई संतान नहीं थी। तो विधवा के संतान कैसे हो सकती है? इस डर से इसने क्या किया? उस पुत्र को किस में छिपा दिया? गुफा में छिपा दिया। पुत्र को किस में छिपा दिया? गुफा में छिपा दिया। गुफा में छिपाने के कारण उसका नाम क्या हो गया? गुहिल हो गया। क्या हो गया? गुहिल। गुफा में छिपाने के कारण उसका नाम क्या हो गया? गुहिल। इस प्रकार से जन्म होता है राजा गुहिल का। ठीक है। तो राजा गुहिल की अगर हम बात करें कि इसकी जो माता है, माता कौन हो गई इसकी? माता हो गई इसकी पुष्पावती। माता कौन होगी? पुष्पावती। पिता कौन हो गए इसके? शिलादित्य। पिता हो गए इसके शिलादित्य। और इसका जो लालन पालन किया था, लालन पालन जो किया था वो किसने किया था? कमलावती नामक एक ब्राह्मणी थी, उसने इसका क्या किया था? लालन पालन किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुहिल का जन्म होता है कि इसके जो पिता थे कौन थे? शिलादित्य थे। और कौन वो क्या थे? जो वल्लभी नगर है उसके क्या थे? राजा थे। ठीक है। इसकी जो माता थी कौन थी? पुष्पावती थी, जो कि परमार राजकुमारी थी। ये मन्नत मांगने कहां गई थी? आबू गई हुई थी, अबूर्दा देवी के यहाँ पर। और उसी दौरान क्या होता है? वल्लभी नगर पर क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है, जिसमें शिलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये वहां से कहां आती है? विजयनगर आती है। और विजयनगर क्या होती है? किसके घर पे रुकती है? कमलावती के घर पे रुकती है। और यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद पुत्र को जन्म देती है। और पुत्र को जन्म देने के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और अपना पुत्र किसको सौंप देती है? कमलावती को सौंप
देती है। ठीक है, कमलावती डर के कारण क्या करती है, इस पुत्र को या कहाँ रखती है, वो गुफा में रखती है, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, गुहिल हो गया। अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है। देखो अब देखो, जब गुहिल क्या होता है, बड़ा होता है, जब गुहिल बड़ा होता है तो ये जाता है, कहां पर जाता है, वल्लभनगर जाता है। कहां जाता है, वल्लभनगर। लेकिन वल्लभनगर से जो आबू थे, माफ कीजिएगा, जो अरब के जो शासक थे वो क्या थे, वहां से जा चुके थे। अब इसने क्या किया, वहां से वल्लभी नगर से कुछ भीलों को क्या किया, भीलों की क्या बनाई, सेना बनाई। ध्यान से देख लिया गया, भीलों की क्या बनाता है ये राजा गुहिल, वहां से भीलों की क्या बनाता है, सेना बनाता है, और ये आक्रमण करता है कहां पर, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ पर कौन से लोग निवास कर रहे थे, मेव जाति के लोग वहां पर क्या कर रहे थे, निवास करते थे, यानी मेवों की वहां पर क्या थी, अधिकता थी। तो ये राजा गुहिल क्या करता है, यहां से वल्लभी नगर से भीलों की सेना बनाता है और इनको कहता है कि आपसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे जितने भी जो वंशज होंगे वो बिल्लू से किसी प्रकार का कर, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। और इसी बात के लिए भील क्या करते हैं, इस राजा गुहिल का क्या कर देते हैं, साथ देते हैं, और ये क्या करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद ये यहाँ पर क्या करता है, गुहिल वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। गुहिल वंश की, इस प्रकार से गुहिल वंश की मेवाड़ में क्या होती है, स्थापना होती है लगभग 566 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुहिल वंश का क्या होता है, मेवाड़ में क्या होता है, उदय होता है। कि जो राजा गुहिल है ये वल्लभी नगर से बिल्लू की एक सेना बनाकर आता है और उनको ये कहकर लाता है कि मेरे जो आगे जो वंशज होंगे वो आपसे किसी प्रकार का कर नहीं लेंगे। और इस बात को लेकर भील क्या करते हैं, इसकी सहायता करते हैं और क्या करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और वहां पर ये क्या करता है, गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन बनता है कि जो गुहिल वंश है इसका जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, राजा गुहिल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजा गुहिल को संस्थापक कह सकते हैं, या गुहिल वंश का आदि पुरुष कह सकते हैं, या गुहिल वंश का मूल पुरुष कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनता है सीधा सा कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, राजा गुहिल, या जिसे हम गुहादित्य भी कहते हैं या इसको गुहिलोत भी कहते हैं। अब देखो आगे की कहानी देखते क्या होता है। देखो स्थापना की थी गुहिल वंश की किसने, राजा गुहिल ने। उसके बाद राजा गुहिल के बाद जो राजा हुए थे कौन थे, राजा भोज। राजा भोज के बाद कौन हुए थे, नागादित्य। नागादित्य के बाद कौन थे, महेंद्र फर्स्ट। महेंद्र फर्स्ट के बाद आते हैं अपराजित। अपराजित के बाद कौन बनते हैं, शिलादित्य। और शिलादित्य के बाद कौन बनते हैं, महेंद्र सेकंड। यहां तक देखो किसी प्रकार की कोई घटना हुई नहीं, तो इनका कोई विशेष प्रश्न बनेगा भी नहीं और ना कभी आज तक प्रश्न पूछा गया है इनको लेकर। हम बात करते हैं सीधी किसकी, महेंद्र सेकंड की। किसकी बात करते हैं, महेंद्र सेकंड की बात करते हैं। देखो कि जब राजा गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की तो वल्लभी नगर से वो कुछ बिल्लों को लेकर आए थे और बिल्लों को क्या कहकर लेकर आए थे कि हमारे मेरे जो वंशज होंगे वो कभी भी आपसे किसी प्रकार का कर नहीं वसूलेंगे। तो ना तो राजा भोज ने कभी कर बिल्लू से कर लिया, ना नागादित्य ने बिल्लू से कभी कर लिया, ना महेंद्र फर्स्ट ने कभी बिल्लू से कर लिया, ना अपराजित ने बिल्लू से कभी कर लिया, ना शिलादित्य ने कभी बिल्लू से कर लिया। लेकिन महेंद्र सेकंड ने क्या कहा कि बिल्लू से कर लिया जाएगा और ये बिल्लू को क्या करने लगा, कर के लिए प्रताड़ित करने लगा। बिल्लू को ये कर के लिए क्या करने लगा, प्रताड़ित करने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिल्लू ने कहा कि महाराज आप ऐसे क्या कर रहे हो, आपके जो वंशज थे, आपके वंशज ने जो हमारे वंशज थे उनको कहा था कि हमसे किसी की प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं वंशज को नहीं मानता, मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूं, आपको कर देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, भील इससे नाराज हो गए और गुस्सा आकर एक दिन क्या हुआ, रात्रि में क्या हुआ, इस महेंद्र सेकंड की क्या कर दी, उन्होंने हत्या कर दी। बिल्लू ने क्या किया, महेंद्र सेकंड की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कालभोज। इसका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था, कालभोज। वो भील क्या चाहते थे, इस कालभोज को भी क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे। इसलिए कालभोज क्या हो गया, डरकर कहां भाग गया, जंगल में भाग गया। कालभोज डरकर कहां भाग जाता है, जंगलों में भाग जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये कालभोज कहां चला जाता है, जंगलों में चला जाता है। वहां इसकी मुलाकात होती है किससे, हारित ऋषि से होती है। किससे होती है, हारित ऋषि से। कालभोज की मुलाकात होती है किससे, हारित ऋषि से होती है। तो इसी को लेकर अपने को मुख्य रूप से डिटेल में पढ़ना है। कालभोज कौन है, ये जो है ये मेवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। तो इसको लेकर हम बात करते हैं, कालभोज को लेकर बात करते हैं। कालभोज की देखो, कालभोज
ये कौन था? महेंद्र सेकंड का पुत्र था। और अभी अपन ने देखा कि जो महेंद्र सेकंड है, इन्होंने क्या किया, बिल्लू से कर लेना शुरू कर दिया था। जबकि बिल्लू को जब वहां लाया गया मेवाड़ में, तो ये कहकर लाया गया था कि आपसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। तो इसके जो महेंद्र सेकंड के जो पूर्वज थे, इन्होंने किसी ने बिल्लू से कर नहीं लिया, लेकिन इसने क्या किया, बिल्लू से कर लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बिल्लू ने इसकी क्या कर दी, मृत्यु कर दी। इससे इसका जो पुत्र था कौन था? कालभोज। ये कालभोज डरकर कहा चला जाता है, जंगल में चला जाता है। और जंगल में जाकर क्या होता है, इसकी मुलाकात होती किससे? हरित ऋषि से ये मिलता है। और वहां पर क्या करता है, छुप छुप के हरित ऋषि की क्या चराता है? गायें चराता है। क्या चराता है? हरित ऋषि की क्या चराता है? गायें चराता है। तो बात करते हैं कालभोज कौन थे? ये हरित ऋषि का शिष्य था और महेंद्र सेकंड का पुत्र था। ये क्या करता था? हरित ऋषि की क्या चराता था? गायें चराता था। हरित ऋषि की क्या चराता था? गायें चराता था। एक दिन क्या होता है कि ये मेवाड़ है इस तरह से, और इसके पास में जो जंगल था, इस जंगल में ये हरित ऋषि का आश्रम था, और वहीं पर ये क्या करता था? गाय चराता था। क्या हुआ, मेवाड़ पर क्या होता है, अरबों का फिर से क्या होता है? आक्रमण होता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में होता है? जुनैद के नेतृत्व में। ये याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में होता है? जुनैद के नेतृत्व में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कालभोज या बप्पा रावल के समय मेवाड़ पर अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? जुनैद के नेतृत्व में। तो अब क्या होता है, मेवाड़ पर अरबों का क्या होता है? आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में? जुनैद के नेतृत्व में क्या होता है? आक्रमण होता है। और हरित ऋषि क्या कहते हैं? इस कालभोज को क्या कहते हैं? मेवाड़ की जो प्रजा है उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ इसको भेजते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पर इस जुनैद के नेतृत्व में जो अरबों का जो आक्रमण हुआ है, उनके साथ युद्ध करके मेवाड़ की प्रजा की क्या करता है? रक्षा करता है। इसी से खुश होकर जो हरित ऋषि है, इसको किसकी उपाधि देते हैं? बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज इसका वास्तविक नाम था। और इसको जो बप्पा रावल की जो उपाधि दी थी, किसने दी थी? हरित ऋषि ने क्या दी थी? इसको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो जाती है कि मेवाड़ का जो पहला जो प्रतापी शासक हुआ था, कौन हुआ था? मेवाड़ का जो पहला जो प्रतापी शासक होता है वो कौन होता है? बप्पा रावल या कालभोज। ये थे मेवाड़ के पहले प्रतापी शासक। इन्होंने क्या किया था? बचपन में हरित ऋषि की गायें चराई, और इनके शासन काल के समय ही या इनके समय ही मेवाड़ पर क्या होता है? अरबों का आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में होता है? जुनैद के नेतृत्व में होता है। तो एक तो इनकी घटना ये हो गई। दूसरा हम देखते हैं दूसरी घटना क्या है इनकी। देखो, इस प्रकार से एक क्षेत्र है जहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने कराया था। ठीक है, चित्रांगद मौर्य का एक वंशज हुआ था मान मौर्य। मान मौर्य। अब देखो, जिस वक्त मेवाड़ के शासक कौन थे? कालभोज थे। उस दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो शासक था, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो किसके अधिकार में था? मान मौर्य के अधिकार में था। ध्यान दे, मेवाड़ पर किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है। और हरित ऋषि के कहने पर कालभोज वहां जाता है और वहां अरबों को हरा देता है और वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। और इससे खुश होकर जो हरित ऋषि है, ये कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि हरित ऋषि के कहने पर ये जो बप्पा रावल है, ये किस पर आक्रमण करता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है। और मान मौर्य को यहां से हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या करता है? अपने अधिकार में ले लेता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम विजेता है वो किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम विजेता है वो किसको माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें मान मौर्य के शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है? मान मौर्य के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। मान मौर्य के शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है कि जो चित्तौड़ का जो प्रथम विजेता है वो कौन है? बप्पा रावल। देखो, मान मौर्य शिलालेख ये कहां मिला था? मानसरोवर झील के किनारे मिला था। और कर्नल जेम्स टोड इसको उखाड़ कर ले गए और इंग्लैंड ले जा रहे थे नाव में रखकर। लेकिन जब वो नाव में जा रहे थे समुद्र में, तो ये इसके अंदर वजन बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उसकी नाव क्या होने लगी? डगमगाने लगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? इस शिलालेख को कहां डाल दिया? समुद्र के अंदर फेंक दिया था। ठीक है, तो एक तो देखो क्या होता है कि जो सबसे मेवाड़ का जो पहला जो प्रतापी शासक था वो कौन था? कालभोज या बप्पा रावल था। इनको ही जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका प्रथम विजेता कहा जाता है। ये कौन थे? महेंद्र सेकंड के पुत्र थे
हरित ऋषि के शिष्य थे, जो बचपन में हरित ऋषि की गाया चराते थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये मेवाड़ के शासक बनते हैं और क्या करते हैं, सोने के सिक्के चलाते हैं। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए 115 ग्रेन के सिक्के थे लगभग। कितने के थे, 115 ग्रेन। तो सबसे पहले मेवाड़ में जो सोने के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने चलाए थे। और इस पर क्या था, सूर्य का चित्र बना हुआ था, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये क्या है, सूर्यवंशी है। ठीक है, तो मेवाड़ में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था कौन था, बप्पा रावल था। कौन था, बप्पा रावल। और देखो क्या कहा जाता है कि जब ये जंगल में गाय चराते थे तो इन्होंने देखा कि ये गाय जो है एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी और अपना आप उसके थन से जो है दूध की धार छूटने लगती थी। ये देखकर रोज ये कालभोज उसको हमेशा देखता था और बड़ा ही आश्चर्यचकित होता था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एक दिन क्या होता है कि जहां पर गाय की जो दूध की धार छूटती थी, इसने क्या किया, वहां से क्या करता है, ये खुदाई करता है और वहां पर क्या होता है, शिव जी की क्या निकलती है, मूर्त निकलती है। और वहीं पर इन्होंने क्या किया, एकलिंगनाथ जी का क्या बनाया, मंदिर बनाया। एकलिंगनाथ का मंदिर ये भी किसने बनाया था, बप्पा रावल ने। कहां पर बनाया था, कैलाशपुरी, उदयपुर। ठीक है, तो बप्पा रावल ने क्या किया, एकलिंगनाथ का मंदिर बनाया और एकलिंगनाथ जी को इन्होंने क्या किया, मेवाड़ का राजा घोषित किया और कहा कि एकलिंगनाथ जी जो है ये मेवाड़ के राजा है और मैं एकलिंगनाथ जी का क्या हूं, दीवान हूं। इस प्रकार से जो गुहिल वंश के जो शासक थे वो क्या करते थे, खुद को एकलिंगनाथ जी का क्या मानते थे, दीवान मानते थे। और इन्होंने क्या बनाया था, देखो एक सास बहू का मंदिर भी बनाया। सास बहू का मंदिर कहां बनाया, नागदा में ही इन्होंने क्या किया, सास बहू का मंदिर बनवाया था। ठीक है, दूसरा देखो, एक तो ये हो गया इनके लिए, इन्होंने क्या किया, सोने के सिक्के चलाए, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया, सास बहू का मंदिर बनाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता, मेवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक। और देखो क्या बनता है, इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को खदेड़ना शुरू किया। और मुस्लिमों को खदेड़ते खदेड़ते ये कहां तक चले गए, गजनी तक चले गए। और गजनी का जो शासक था सलीम, गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां पर क्या किया, इन्होंने अपने भांजे को वहां का उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, तो ये मुस्लिमों को खदेड़ते हुए कहां तक पहुंच गए थे, गजनी तक पहुंच गए थे। और वहां गजनी के जो शासक था सलीम, सलीम को हराकर इन अपने भांजे को वहां का क्या बना दिया, शासक बना दिया। ठीक है, तो ये इनको लेकर जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं कालभोज की, अच्छे से आप इनको नोट कर ले। और देखो इनको जो जो उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि दी गई थी, एक तो बप्पा रावल की, जो किसने दी थी, हरित ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। दूसरी जो उपाधि दी गई इनको, देखो और कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई है, हिंदू सूरज, हिंदू सूरज, राजगुरु, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे, किसकी उपाधि दी गई, चकवे। ठीक है, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं का विजेता। चकवे का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं का विजेता, चारों दिशाओं का विजेता। ठीक है, तो ये कालभोज को उपाधि दी गई थी, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे, बप्पा रावल, ये सारी जो उपाधियां दी गई थी किसको दी गई थी, बप्पा रावल को दी गई थी। और देखो बप्पा रावल के आधार पर ही पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, उसका जो नाम है वो भी बप्पा रावल के नाम के आधार पर ही रखा गया है, बप्पा रावल रावलपिंडी। ठीक है, तो आज हमने देखा था कि जो गुहिल वंश है इसका जो उदय हुआ है, ये कैसे हुआ है, किस प्रकार से जो इसकी जो श्रृंखला चली आई है। और इसका जो पहला जो प्रतापी शासक था वो कौन था, कालभोज, जिसे बप्पा रावल भी कहते हैं। इसने सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता भी इसी को माना जाता है। ये बचपन में हरित ऋषि की गायें चराते थे और महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया और स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान घोषित किया। और इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। चकवे का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं का विजेता। देखो एक और इतिहासकार हुए थे सीवी वेद,
ये भी लिख ले आप। सीवी वेद, इन्होंने जो है इसको चार्ल्स माल्टेस की उपाधि दी थी, चार्ल्स माल्टेस। ठीक है, तो बप्पा रावल को जो चार्ल्स माल्टेस की उपाधि दी, किसने दी थी? सीवी वेद ने। चार्ल्स माल्टेस कौन थे? फ्रांस के कमांडर थे। चार्ल्स माल्टेस कौन थे? फ्रांस के कमांडर थे, फ्रांस के कमांडर। ठीक है, तो सीवी वेद ने जो बप्पा रावल है उसको चार्ल्स माल्टेस की उपाधि दी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे। और मित्रों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनका फायदा मिल सके। धन्यवाद।